बढ़ते खबरों में आगे अमायरा सुसाइड के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अमायरा मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। संयुक्त अभिभावक संघ और परिजन पीसी करेंगे और कैंडल मार्च के साथ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। लोगों के साथ समर्थन जुटाने का प्रयास होगा। चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा ने सुसाइड किया था। दोपहर 3 बजे विरोध प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। अमायरा केस की जांच रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। राजधानी जयपुर के एक प्राइवेट स्कूल में जान गंवाने वाली चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर एक बार फिर से लोग एकजुट होंगे और मामले को लेकर आज संयुक्त अभिभावक संघ और पीड़ित परिजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही दोपहर 3 बजे से कैंडल मार्च के साथ विरोध प्रदर्शन होगा। संयुक्त अभिभावक संघ और अमायरा के पीड़ित परिजन अमायरा को इंसाफ मिले इसकी मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मामले में न्याय सुनिश्चित करने और लोगों से समर्थन जुटाने के प्रयासों का एक हिस्सा है। तो कैंडल मार्च के साथ आज विरोध प्रदर्शन होगा। दोपहर 3 बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा। अभिभावक संघ और परिजन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लोगों से समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है और अमायरा के सुसाइड मामले को लेकर लगातार परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे प्रदर्शन और कैंडल मार्च होगा। चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा ने सुसाइड किया था। इस मामले में स्कूल प्रशासन पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और बता दें कि इस केस की जांच रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। इंतजार किया जा रहा है कब तक इस पूरे मामले को लेकर परिजनों को न्याय मिल पाएगा। आज अभिभावक संघ के साथ परिजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लोगों से समर्थन जुटाने का प्रयास होगा। अमायरा केस से जुड़ी जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है। आपको बता दें कि कैंडल मार्च के साथ ये विरोध प्रदर्शन दोपहर 3 बजे से परिजनों द्वारा शुरू किया जाएगा। लोगों से समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अमायरा सुसाइड मामले को लेकर जांच रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, लेकिन ये भी बताइए कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है और साथ ही आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस परिजन करने वाले हैं, क्या कुछ इसको लेकर तैयारी की जा रही है? देखिए, अमायरा की घटना को लेकर जो है 1 महीने से अधिक समय होने को चला है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी जो ठोस है कार्रवाई है वो स्कूल प्रशासन के खिलाफ नहीं की गई है। और इसी को लेकर तमाम जो अभिभावक संघ के लोग हैं और जो अमायरा के माता पिता हैं, उनके द्वारा जो है आज दोपहर 3 बजे के करीब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और उसके अंदर जो है कई जो उनकी मांगे हैं उन मांगों का भी जिक्र किया जाएगा और साथ ही जिस तरीके से उनके द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरी के 40 मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो है अमायरा ने इतना बड़ा कदम उठाया, उसको लेकर भी जो है स्कूल प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। और वहीं अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए या फिर पुलिस की बात की जाए तो उनके द्वारा भी जो है एक विस्तृत रिपोर्ट है वो तैयार की गई और उस रिपोर्ट के अंदर जो क्लास टीचर हैं उनसे भी कई सवाल जवाब है वो किए गए हैं और उसकी जो रिपोर्ट है उसको जो है शिक्षा मंत्री हैं उनको भी सौंपी गई है। इसके अलावा इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर 2 सदस्य भी आए थे, उनके द्वारा भी जो है साफ तौर पे कहा गया था एनडीटीवी से कि इस पूरे मामले के अंदर जो है जो रिपोर्ट तैयार की गई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो ये पूरी घटना घटी है, आखिर क्या वजह रहती है जिसकी वजह से इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा कदम उठा लेता है। ऐसे कई सवाल है वो प्रशासन के ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्कूल प्रशासन पे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर अमायरा के माता पिता का, तो अमायरा के माता पिता से जब एनडीटीवी की बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई चाहिए। और जो स्कूल प्रशासन लगातार जो है इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर सबूत निकालने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर जो है प्रशासन को जो है जल्द से जल्द है वो कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे कई सवाल हैं, ऐसी कई मांगे हैं वो जो अमायरा के माता पिता के द्वारा उठाई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो संयुक्त अभिभावक संघ है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पे अमायरा के माता पिता के साथ खड़ा हुआ है और उनकी भी मांग यही है कि जल्द से जल्द जो है अमायरा को न्याय मिले और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो। और इसको लेकर जो है दोपहर 3 बजे के करीब जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित होगी। देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले के अंदर
किस तरीके से जो है अमायरा के माता पिता हैं या फिर जो संयुक्त अभिभावक संघ के लोग हैं, उनके द्वारा क्या कुछ मांग उठाई जाती है और फिर उसके बाद जो है कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इस कैंडल जी। मार्च के अंदर जो है तमाम वो अभिभावक जो शामिल होंगे जो इस पूरे मामले को लेकर जो है, इससे पूर्व के अंदर भी कैंडल मार्च निकाला गया था। पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, जो वहां जी। पर जांच अधिकारी थे उनसे भी जो है इन अभिभावकों के द्वारा सवाल किए गए थे, जिनमें से मुख्य सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, जो 5 से अधिक मंजिला इमारत बनाई गई है, उसके अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के सवाल है, वो अभिभावकों के द्वारा किए जा रहे थे। इसके साथ साथ हर जो कह सकते हैं कि फ्लोर के ऊपर पेरेंट्स का कहना है कि गार्ड का होना सबसे महत्वपूर्ण है। गार्ड क्यों नहीं तैनात किए गए थे? ऐसे सवाल हैं, ऐसे जो कह सकते हैं कि सवालों के जवाब है उन पेरेंट्स के द्वारा जो है जी। जांच अधिकारियों से भी मांगे जा रहे हैं। इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि जो अमायरा जिस दिन घटना घटी थी अमायरा के साथ, उस जी। दिन के जो कह सकते हैं कि जो हुँ। विजुअल्स होंगे या फिर जो हुँ। सबूत होंगे या फिर अन्य जो चीजें होती हैं, उन चीजों को हाइड करने का आरोप है वो पेरेंट्स के द्वारा लगाया गया है। इसके हुँ। साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा और अगर मैं हुँ। जाँच रिपोर्ट की शिवानी बात करूँ, तो इस जाँच रिपोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कि स्कूल प्रशासन के ऊपर भी जो है कई सवाल है, वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ-साथ आप देखेंगे तमाम जो जो उस समय जो टीचर्स रहे हैं, क्लास टीचर्स रहे हैं, उनके ऊपर भी जो कह सकते हैं कि सवाल है अभिभावकों के द्वारा उठाए गए थे। क्यों नहीं जो कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर बच्चा मानसिक तौर पे जो कह सकते हैं उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो यहाँ पर उन टीचर्स के द्वारा स्टेप क्यों नहीं उठाया गया? तो ऐसे कई सवाल हैं, वो यहाँ पे अभिभावक संघ और जो अमायरा के माता-पिता हैं उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे मामले को लेकर अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उसके अंदर किस तरीके के जो कह सकते हैं कि मुद्दे होंगे और क्या कुछ जो है यहाँ पर माँग होगी, वो दोपहर 3 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। जी, शिवा। बिल्कुल बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।